Let's continue with triangles, exercise 6.3, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमको क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC। यू आर प्रोवाइडेड विद अ ट्राइंगल। क्वेश्चन है E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्लेस ट्राइंगल ABC। आपके पास एक आइसोस्लेस ट्राइंगल ABC है जिसमें AB एंड AC आर इक्वल। ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है। और आपको बोला है साइड CB इज प्रोड्यूस्ड। CB तो C से B होते हुए साइड को आप प्रोड्यूस करोगे। हाँ, CB इज प्रोड्यूस्ड, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड। इसके ऊपर कोई पॉइंट E है, हमने C से B की तरफ जाते हो, BC प्रोड्यूस होता तो लाइन उधर जाती, CB प्रोड्यूस है इसलिए लाइन इस तरफ आई। ठीक है, साइड CB इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E। फिर बोला इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। और EF, E से इधर पॉइंट डाल दिया, EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये AD परपेंडिकुलर, ये EF परपेंडिकुलर। ठीक, हमको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। हाँ, डायग्राम ध्यान से समझो, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में डायग्राम दिया ही हो। आप समझ गए बात को, CB प्रोड्यूस मतलब लाइन इधर गई, EF परपेंडिकुलर ऑन AC, तो ये इस तरह से आपका डायग्राम बन गया। अब जो आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है उसमें अब आपकी ये वाली साइड्स इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल हैं। तो आपको याद है 9th में आपने पढ़ा था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट है? अब हमें जो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, ट्राइंगल ABD, इसमें ये D90 है और एंगल B आ रहा है, और दूसरा ट्राइंगल है ECF, इसमें एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो C आ रहा है और F आ रहा है, F90 है। दो एंगल इक्वल हो गए ना, B C के इक्वल है क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और एंगल D और एंगल F90 है, तो हो गए ट्राइंगल सिमिलर बाय AA। ठीक है, तो यही करना है। डायग्राम आपको गिवन था, पर डायग्राम ना दिया हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सेम कंसेप्ट से आप डायग्राम बना सकते हैं। तो हम इसको भी सेम कलर से मार्क कर देते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है। ठीक, तो हमारा गिवन क्या हो गया? गिवन AB इन ट्राइंगल ABC, AB AC के इक्वल है और EF इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमें गिवन है, बाकी हम नहीं लिख रहे कि ये लाइन एक्सटेंड की वगैरह, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। टू प्रूव ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF के, तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, सबसे पहले हम लिख दें एंगल D इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है? गिवन। फिर मैं लिख रही हूँ एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसमें एंगल B है, इसमें एंगल C है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। रीज़न क्या हुआ? ये कहाँ से आया? AB इक्वल टू AC, या हम यहाँ पर लिखें, इसकी बजाय हम ऐसा लिखें एज इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। दिस इम्प्लाइज एंगल C इक्वल टू एंगल B। रीज़न क्या हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, सेम ट्राइंगल में होना चाहिए है ना, तो ट्राइंगल ABC में हुआ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो बाय AA ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, यही प्रूव करना था। लास्ट में हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 से 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, है ना, सेक्शन B या सेक्शन C। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। तो आपके पास क्या है? आपके पास ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है, जिसमें इसकी साइड AB और BC और मीडियन AD
ए डी मीडियन है मतलब डी मिड पॉइंट है, इसमें पी एम मीडियन है मतलब एम मिड पॉइंट है। साइड ए बी, बी सी एंड ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम आर इक्वल, इनका रेशियो इक्वल है, ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। हाँ, अब देखो इसको हम डायग्राम में कैसे शो करें, ये वाली साइड इसके अपॉन में, फिर है ये वाली साइड ए डी अपॉन पी एम, और तीसरा है हमारा बी सी अपॉन क्यू आर। ये पूरी की पूरी साइड्स का रेशियो इक्वल है, पर्पल, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। और हमें शो क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। उसके साथ हमें क्या गिवन है, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये भी तो मेंशन्ड है गिवन में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मीडियन है तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव, कि बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल पी क्यू आर के। हमको ये प्रूव करना है कि ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर हैं। तो अब यदि हम देखें ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करने की कोशिश करें तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर तो इक्वल है, पर हमारे पास ए सी और पी आर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। हमको कोई से भी एंगल के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते, है ना। डायरेक्ट यदि हम ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करने जाएँ तो वी वोंट बी एबल टू अप्लाई एनी ऑफ द क्राइटेरियाज। तो हम क्या करें, हमारे को दूसरा भी ट्राइंगल दिख रहा है, ये पैक्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक पर्पल, एक ब्लैक, एक रेड लाइन, बस रेड लाइन थोड़ी बाहर तक जा रही है, पर आपको क्या पता है कि ये मिड पॉइंट है। तो यदि बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो इक्वल है तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर कर दें तो भी रेशो इक्वल आएगा। जो बी सी अपॉन क्यू आर का रेशो है वही हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर का रेशो आएगा। बट हाफ ऑफ बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी डी या सी डी। हमें काम किसका है, बी डी का, क्योंकि ए सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना। तो हाफ ऑफ बी सी को हम बी डी लिख सकते हैं एंड हाफ ऑफ क्यू आर को हम क्यू एम लिख सकते हैं। तो जो आपकी ये साइड्स का रेशो था ये वाला, इसमें हम बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ये कंडीशन अप्लाई करके इसको बी डी अपॉन क्यू एम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखो पर्पल पर्पल, ब्लैक ब्लैक, और ये वाली साइड आपकी, इनका रेशो भी इक्वल हो गया। तो इस छोटे ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है, तो ऐसे से ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हो गए। ठीक है भाई, छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो सी पी एस टी से क्या होगा, सी पी एस टी से बेटा एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। अब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है तो बड़े ट्राइंगल्स की प्रॉब्लम सॉल्व ना, एक लाइन पर्पल एक रेड एंगल आ गया तो ऐसे एस लग जाएगा। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी थी यहाँ नहीं लिखनी है, वहाँ लिखेंगे हम। तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर। तो हमारे पास क्या है कि इन ट्राइंगल, हमको क्या पता है, हमको छोटे वाले प्रूफ करना है। तो ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, मैंने यहीं पर हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर लिख दिया, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बी सी अपॉन क्यू आर की जगह इसको हम यहाँ 1 दे दें तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। फर्स्ट कंडीशन से हमने उठा के लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर को हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। नेक्स्ट स्टेप में बाकी के ये दोनों सेम टू सेम। हाँ, अब हम इसको लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी विल बी रिटन एज बी डी और हाफ ऑफ क्यू आर को हम क्या लिख देंगे क्यू एम। दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। रीज़न क्या है, डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स, डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स, क्योंकि वो मीडियन है तो मीडियन ज्वाइन ही मिड पॉइंट को करता है। तो ये तीनों साइड का रेशो इक्वल हो गया। तो बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के, और इसकी सी पी सी टी से आपको क्या लेना था, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है बाय सी पी एस टी, सी पी सी टी नहीं सी पी एस टी, corresponding parts of similar triangle. If they are angles they will be equal, if they are sides they will be proportional. तो ये आपका CPST से कंडीशन आ गई। अब हम बोले इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्राइंगल PQR। ABC और PQR में AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR इक्वल है। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1 फर्स्ट से। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये हमने क्या किया? प्रूव्ड अबव। तो बाय SAS ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव हो गया। कंसेप्ट क्लियर? साइड्स के रेशो पे ध्यान देना कि साइड्स का रेशो क्या है। हाँ, क्योंकि सेम इसी कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, पर उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें आपको AB दिया है, ये BC नहीं दिया। इसकी बजाय हमको क्या दे दिया? ये वाली साइड दे दी, AC और PR। हाँ, ये वाली नहीं दी है। BC और QR हटा दी। आपको इसका रेशो इसके इक्वल, इसका रेशो इसके इक्वल और इसका रेशो इसके इक्वल, इस तरह से दे दिया। AB PQ, AD PM एंड AC PR तीनों एडजेसेंट साइड दे दी। शेप क्लोज ही नहीं हुआ। हाँ, नीचे की लाइन ज्वाइन ही नहीं हो रही, तो ट्राइंगल बना ही नहीं। और प्रूव उसमें भी यही करना है कि ABC एंड PQR आर सिमिलर, पर उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन करके वो क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको अभी इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 करवा रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में दोनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेटली, क्या गिवन है, टू प्रूफ दोनों का सेम है, क्या गिवन है और कैसे अप्रोच करना है। हाँ, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पता है कि आपके पास क्या था? ये ट्राइंगल छोटा वाला पैक हो रहा था। हाँ, ये 1 2 3 साइड इस ट्राइंगल की आ गई थी। हाँ, दोनों उसमें ये तीनों साइड का ये वाला ट्राइंगल पैक हो गया था। इसकी तीनों साइड्स का रेशो इक्वल था, इसलिए ऐसे ऐसे ट्राइंगल सिमिलर हुए। CPCT से ये एंगल इक्वल हुआ, फिर इन दोनों साइड का रेशो और ये एंगल ऐसे ऐसे वहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। ठीक, अब हम जंप करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 में आपको क्या बोला? साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC। साइड AB के साथ PQ, AC के साथ PR और मीडियन AD के साथ PM, इन तीनों का रेशो इक्वल गिवन है। गिवन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। आपको बोला है साइड AB, AC एंड मीडियन AD। AB, AC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। ये क्वेश्चन में गिवन है। शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है और आपको गिवन है, और संग में AD एंड PM आर मीडियन, ये भी गिवन है। AD एंड PM आर मीडियंस। तो गिवन में बस एक चीज़ चेंज हुई, AC और PR आ गई BC और QR की बजाय, और हमको जो प्रूफ करना है वो सेम है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिना कंस्ट्रक्शन किए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होता ही नहीं है। अब देखो, कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं? हम इस लाइन को इसके इक्वल ही एक्सटेंड करते हैं। जो ये था इसके इक्वल इसको एक्सटेंड किया कि AD एंड ये E पॉइंट हो गया, DE आपस में इक्वल हो, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। हमने इसको इसके इक्वल एक्सटेंड किया और इसको इससे ज्वाइन किया। सेम कंस्ट्रक्शन हम इधर भी करेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को सपोज हमने नाम दे दिया N, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया E। हाँ, तो हमारा क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। नाउ वी विल राइट कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में यहीं पर लिख देती हूँ। तो हमने क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन
AD is produced to E या extend AD to E such that AD equal to DE, है ना, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लिखे वो लिख लो। एक्सटेंड, AD को एक्सटेंड कर रहे हैं, AD to E such that AD and DE आपस में इक्वल हो, सच दैट AD इक्वल टू DE। और यही कंस्ट्रक्शन हमने इधर भी की है। एक्सटेंड PM to N सच दैट PM इक्वल टू MN, ठीक है। और बेटा ये जो था ये आपका मिड पॉइंट है ना, D मीडियन है, AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट है, तो BD और CD इक्वल है। सिमिलरली इसमें PM मीडियन है तो QM एंड MR आपस में इक्वल है, और ये साइड हमने कंस्ट्रक्शन से इक्वल बना दी। तो अब क्या होगा, कैन यू सी दिस टू ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल में ये साइड इसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि गिवन है, तो और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नज़र आ रहा है ना ऐसा, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ, ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो अब हम इसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ। तो हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल का नाम क्या हुआ, ADB एंड EDC। तो वी विल राइट इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EDC, ADB EDC, AD इक्वल टू ED या DE, हाँ, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर हमारा BD इक्वल टू CD है, ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, AD इज मीडियन, या आप AD मीडियन लिख सकते हो या लिख सकते हो कि D इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ही तो हुआ ना, मीडियन है मतलब मिड पॉइंट है, तो दोनों में से एक बात लिख दो, BD CD के इक्वल है। फिर आपका तीसरा क्या है, एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल है एंगल EDC के, रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय SAS ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EDC के, ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, इस ट्राइंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो CPCT से क्या होगा, CPCT से AB एंड CE इक्वल हो जाएंगे। CPCT से आपका क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल X है तो ये एंगल भी X होगा, ठीक। तो अब हम इसको, ये हमने लगाया इसीलिए है, तो अब हम लिखेंगे AB इक्वल टू CE। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू EC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल DEC, DAB DEC दोनों का रीज़न क्या है, बाय CPCT ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए हैं। CPCT से हमारी ये कंडीशन आ गई और मैंने इन एंगल्स को क्या बोल दिया है, X, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो और देखो ये याद रखना, क्वेश्चन 14 लंबा है, हम उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और कई बार एग्जाम में 12th तो और बच्चे 14 छाप देते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है, प्रूफ तो दोनों में सेम करना है, पर इसमें ये तीनों साइड है, उसमें ये तीनों साइड थी, ठीक। तो उसमें आपका जल्दी हो जाता है सॉल्यूशन, बिना बात लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो आपने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो आपका ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया है। सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन हमने इधर की थी, तो हमारा सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये मीडियन था, ये इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ट्राइंगल PMQ, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल PMQ is congruent to triangle NMR। और इसकी CPCT से क्या आएगा, PQ RN के इक्वल, दिस इम्प्लाइज PQ इक्वल टू RN, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसको हमने बोल दिया YY, एंड एंगल QPM इक्वल टू RNM इक्वल टू Y, दोनों का रीज़न है बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो इक्वल हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर करके, कॉन्ग्रुएंट करके
इस साइड को इसके इक्वल ले आए। अब आप देखो आप क्या करें भाई, ये तो हमने कर लिया। अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, क्या अब हम इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास ये रेड वाली साइड का रेशो इक्वल है, हमारे पास ये पर्पल साइड का रेशो इक्वल है और ये इसका डबल है। तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हाफ को इक्वल किया था, तो हम डबल को भी इक्वल कर सकते हैं। और हमारे पास ये ए बी और सी पी क्यू का भी रेशो इक्वल था। अब हम ए बी को रिप्लेस कर सकते हैं सी ई से और पी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं आर एन से, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल आ गई है। तो ये जो लंबे लंबे ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर बाय एस एस एस। एस 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 से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो सी पी एस टी से क्या आएगा? आपका ये एंगल एक्स इस वाई के इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इनका सम, ये z है तो ये भी z, तो x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल, तो ये एंगल इक्वल हो गया और इन दोनों साइड का रेशो ऑलरेडी इक्वल था। तो ऐसे ऐसे फिर से ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर विल बी सिमिलर टू ईच अदर। कंसेप्ट क्लियर? तो चलो अब आगे के स्टेटमेंट लिखें, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। तो हमने अभी तक छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया है। अब हम करेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमारे पास गिवन है। हाँ, तो हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल पी आर एन। इन ट्राइंगल ए सी एंड पी आर एन, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर ए डी अपॉन पी एम इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं? हम ए बी अपॉन पी क्यू की जगह, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सी ई। दिस इम्प्लाइज सी ई अपॉन पी क्यू इज आर एन इक्वल टू ए सी और पी आर सेम रहेगा, और यहाँ हम क्या कर देंगे? 2 टाइम्स ए डी अपॉन 2 टाइम्स पी एम, है ना। इसको हमने कंडीशन दे दिया, सी ई आर एन हमारा इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी ई एंड आर एन इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू आर एन। ये हम प्रूव कर चुके हैं, या आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन पॉइंट नंबर डाल दो तो लिख सकते हो। तो अब 2 टाइम्स ए डी को हम ए ई लिख सकते हैं, और 2 टाइम्स पी एम, ये इसका डबल, तो 2 टाइम्स ए डी कैन बी रिटन एज ए ई एंड 2 टाइम्स पी एम कैन बी रिटन एज पी एन। तो ये क्या हो गया? सी ई अपॉन आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए ई अपॉन आर एन, नहीं ए ई अपॉन पी एन। हाँ, सी ई अपॉन आर एन, सी ई अपॉन आर एन इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशो इक्वल हो गया, तो हम लिखेंगे बाय एस 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 ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर है ट्राइंगल पी आर एन के। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बड़े बड़े। ये ट्राइंगल पूरा इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। तो सी पी एस टी से तो हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज एंगल ई इक्वल टू एंगल एन, एंगल ई इक्वल टू एंगल एन, या एक्स इक्वल टू वाई, ये तो एक्स था वो वाई था, बाय सी पी एस टी। और हमारा तीसरा क्या हुआ? एंगल ए, एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए ई इक्वल टू आर पी एन इक्वल टू जेड। एंगल आर पी एन भी इक्वल हो गया जेड के बाय सी पी एस टी। ठीक है, सी पी एस टी से ये कंडीशन आ गई। अब ये इक्वल हो गया है, तो अब हम क्या बोलेंगे? इन ट्राइंगल, अब हम वापस आ जाए जो ट्राइंगल हमको सिमिलर करने थे, तो अब इसके बाद हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर में क्या हो गया? ए बी अपॉन पी क्यू
AC अपॉन PR के इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमने जो एंगल प्रूफ किया ये x और y इक्वल है और ये z इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड। क्यों? क्योंकि x और y आपस में इक्वल है, हाँ, और z है, तो x इक्वल टू वाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, x इक्वल टू वाई, तो x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड, पर x प्लस जेड इज एंगल A और y प्लस जेड इज एंगल P। दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल टू एंगल P। एंगल A और एंगल P आपस में इक्वल हो गए, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQRK। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लिखने में, हाँ, करने में नहीं है, समझने में लेंदी नहीं है। इट वॉज सिंपल। देखो एक बार फिर से इसको बात करें। हमको बोला AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM इक्वल टू AC अपॉन PN, इनका रेशो इक्वल दे दिया। तो हमने क्या किया, हमारा डायरेक्ट कोई क्राइटेरिया नहीं लग रहा था, तो हमने सिंपली AD को एक्सटेंड किया कि ये दोनों आपस में इक्वल हो और इसको CE को ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को बोल दिया E। सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन इधर कि इसको किसी पॉइंट, एंड पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो जो आ चुके हो उसके अलावा, हाँ, पर हर बार सेम लिख करके करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो लिखने में टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो हर बार सोचना पड़ता है। तो AD DE के इक्वल है, BD एंड CE आर इक्वल, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आपने क्या किया, SAS से ट्राइंगल ADB को कॉन्ग्रुएंट किया, ADB को कॉन्ग्रुएंट किया EDC के, हाँ, ट्राइंगल EDC के। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT से ये एंगल इसके इक्वल आया और ये वाली साइड इसके इक्वल आई, हाँ, सेम टू सेम हम यहाँ भी कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी सेम थी, तो हम सिमिलरली लिख देंगे कि ये ट्राइंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल NMR के, तो CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल है, पर ये आपस में इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को Y से रिप्रेजेंट कर दिया और हमारी ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। ठीक है, CPCT से। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये बड़ा ट्राइंगल ले लिया और ये बड़ा ट्राइंगल। अब इसमें क्या हुआ, ये वाली साइड, ये तीनों साइड का रेशो इक्वल था, तो हम AB की जगह हमने CE लिख दी और PQ की जगह हमने RN लिख दी और AC अपॉन PR एज इट इज़, और AD अपॉन PM इक्वल था, हमने दोनों का डबल कर दिया, तो 2 टाइम्स AD अपॉन 2 टाइम्स PM हो गया, तो ये तीनों साइड का रेशो आपस में इक्वल आ गया। तो SSS से ये बड़े ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। अब बड़े ट्राइंगल जैसे ही सिमिलर हुए तो एंगल X और Y कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, तो X Y के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल जो है ये एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, तो मैंने इसको Z बोल दिया। अब आपको पता है ये X और Y इक्वल है, ये Z है, तो X प्लस Z Y प्लस Z इक्वल है, मतलब एंगल A और एंगल P क्या हो गए, इक्वल। अब एंगल A और एंगल P इक्वल है और AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR ऑलरेडी इक्वल था, तो ये दोनों साइड और ये एंगल, इनका रेशो, साइड्स का रेशो इक्वल है, एंगल को इक्वल है, तो ऐसे ऐसे बड़े ट्राइंगल्स ABC और PQR सिमिलर हो गए। तो आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 14 को कॉपी में लिख करके अपने माइंड में दोनों का गिवन फिक्स करना है। गिवन और मेथड, फर्स्ट वाला डायरेक्ट हो रहा था, हाँ, उसमें आपको क्या था, ये दोनों साइड और ये दी थी, तो ये ट्राइंगल पैक हो रहा था, यहाँ पर ये तीनों साइड दी एडजेसेंट। दोनों क्वेश्चन को माइंड में अलग अलग रखो, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। पूछा 14th है, 12th कर दिया, 12th पूछा है 14 कर दिया, 14th में 12 कर दिया तो भी ठीक है, 12th पूछा है जो छोटा सा क्वेश्चन था उसमें आप इतना लंबा कंस्ट्रक्शन और टू प्रूफ सब करके आओगे, पर मार्क्स कितने मिलेंगे, 0, क्योंकि गिवन टू प्रूफ ही चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो हम ध्यान से करें, पहली बार में ही दोनों कंसेप्ट को अलग अलग रखें, तो जब भी रिकॉल करना होगा वो अलग अलग जगह से रिकॉल होगा, तो ब्लिक्स नहीं होगा, खिचड़ी नहीं बनानी है, कीप देम सेपरेट इन योर ब्रेन, हाँ, और वो कैसे होगा, बाय प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, मैंने 13 छोड़ दिया था पहले, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले क्या है, एक ट्राइंगल ABC बना दिया, D इज़ अ पॉइंट ऑन BC, BC के ऊपर कोई पॉइंट है D, तो ये बना दिया D, कहीं भी बना लो।
सच दैट एंगल ए डी सी मतलब ए डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये मिल गया मुझे एंगल ए डी सी। ये किसके इक्वल है? ये एंगल बी ए सी के इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल पूरा और ये एंगल आपस में इक्वल है। अब हमें शो क्या करना है? सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक किया ही नहीं, तो अब कर लो। जब भी ऐसी बात हो तो आपको पता है कि आप ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दोगे। ट्राइंगल सिमिलर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो बेटा, इसमें ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। और यदि हम ट्राइंगल इस एंगल ए डी सी पे ऐसे करें तो एंगल सी पूरा आ रहा है, और जब हमने ये वाला करा तो भी एंगल सी पूरा आ रहा है। तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, और ये एंगल इसके इक्वल है। दो एंगल इक्वल, डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर। सिमिलैरिटी तो एकदम ईजी। अब सी पी एस टी पे तो लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? ये साइड्स हैं, तो साइड्स पे सी पी एस टी लगाएं तो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो सी ए मल्टीप्लाइड बाई सी ए विल बिकम सी ए स्क्वायर। तो एक बात ये याद रखना, कभी भी एक तरफ स्क्वायर है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स है, मतलब कंडीशन कहाँ से आई? सी पी एस टी से। ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद सी पी एस टी साइड्स पे लगाने पर आएगा, है ना। ये नई चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब हम क्या करें? गिवन in triangle ABC, D is point on BC and angle ADC equal है angle BAC के। ये हो गया गिवन। टू प्रूव CA स्क्वायर CB डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल नहीं है, CA स्क्वायर CB इंटू CD के इक्वल है। फिर आप किस पे आ गए? प्रूफ। अब ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे? जो एंगल का नाम दिया है वही ट्राइंगल का नाम ले लो। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, एक एंगल तो उन्होंने दे ही रखा है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। रीज़न क्या है? गिवन। दूसरा हमारा क्या हो गया? एंगल C कॉमन था, तो या तो आप एंगल C इक्वल टू एंगल C लिख सकते हो। हाँ, रीज़न क्या हो गया? कॉमन। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ACD, एंगल ACD तो ये होगा BCA, दिस इज इक्वल टू एंगल BCA। यहाँ पर फिर क्या लिखते हैं? एंगल C इज कॉमन। तो दोनों में से एक लिखो, या तो ये लिखो या ये लिखो। दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या लिखेंगे? बाय डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADC सिमिलर है ट्राइंगल BAC के। ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब आपको लाना क्या है? CA स्क्वायर। तो फोकस ऑन CA वाइल राइटिंग CPST। CA कहाँ है? ये रहा CA। हाँ, इसमें ये CA, तो इसकी जगह पे क्या है? CB। तो क्या आ गया? CA अपॉन CB किसके इक्वल होगा? हमें उधर भी CA चाहिए, तो उधर CA कहाँ है? ये रहा एंड में, तो ये एंड में C है, तो इसके एंड में क्या है? CD। क्वेश्चन में भी CD है तो हमने CD लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन को बीच बीच में देखना पड़ता है, जो गिवन है टू प्रूव है सेम आना चाहिए। मैं DC लिख दूँ वहाँ CD है तो अच्छा नहीं लगता ना, सेम होना चाहिए। CD और DC एक ही बात है, पर लिखना उसी पैटर्न में हमेशा बेटा। रीज़न बाय CPST, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो CA इंटू CA क्या हो गया? CA स्क्वायर। ये उधर गया तो इसको CB इंटू CD, तो डॉट करके लिख दिया, ये आ गया, रीज़न हो गया ख़त्म, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें 14th की कंपैरिजन में, राइट। अब हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 15th पे। तो 15th में हमको क्या बोला है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कॉस्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है 6 मीटर का जिसका शेडो 4 मीटर बन रहा है, ये 6 मीटर, ये 4 मीटर। AB पोल है, वर्टिकल है मीन्स एंगल 90 डिग्री। ये पॉइंट को हमने बोल दिया C। तो ABC में ये आपका पोल है, ये इसका शेडो है। एंड एट द सेम टाइम अ टॉवर कॉस्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम पे एक टॉवर है जिसका शेडो बन रहा है 28 मीटर लंबा। तो अब देखो, डायग्राम बनाना आपकी चॉइस है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप एक दूसरा ले लो, अ टॉवर कॉस्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग। तो शेडो ज़मीन पे बनता है, ये शेडो हो गया, टावर की हाइट हमने मान ली x मीटर। अब ABC हो चुका था तो ये हमने इसको PQR लिख दिया। तो ये टावर जो है वो भी एकदम स्ट्रेट खड़ा होगा,
तो ये एंगल 90। अब आपको इनको सिमिलर करना है, दूसरा एंगल कैसे करेंगे? शेडो किसके कारण बनता है? सोर्स ऑफ लाइट। कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा जिसके कारण उसका शेडो बन रहा है, क्योंकि बीच में वो आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, लाइट का कोई सोर्स है। तो जनरली आपका सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? दैट इज सन। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, हम यहाँ से यदि सन को देखें या हम इस पॉइंट से सन को देखें तो हमारा डिस्टेंस जो है सन से, उसकी कंपैरिजन में इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो जो एंगुलर एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का, जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये जब हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये एंगल जो है दिस इज़ एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। तो ये एंगल दोनों का क्या होगा? सेम। ये एंगल यदि एक्स है, अच्छा एक्स हम वहाँ ले चुके हैं। जनरली हम अननोन एंगल को, जैसे अननोन वैल्यू को हम एक्स ले लेते हैं ना, वैसे अननोन एंगल को हम थीटा लेते हैं। ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुकी हूँ। तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। रीज़न क्या हो गया? एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल 90 है। डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर, एक तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है डायग्राम बनाने का, कि हम एक डायग्राम में ही इस तरह से बना देते। जैसे वो लड़की जा रही थी ना पोल से दूर और उसका शेडो बन रहा था, तो हमारा ये हो जाता PQR और ये AB। तो ये 6 है एंड दिस वुड हैव बीन 4, और ये पूरा आपका कितना है? 28, और ये हमको कैलकुलेट करना है। हम ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं। जब डायग्राम नहीं गिवन है, चॉइस आपकी है कि जो पोल बड़ा है, 28 मीटर लंबा शेडो है, तो पोल इधर आ गया, ये टावर आपका यहाँ पर आ गया, है ना। जो भी छोटा है वो इधर आ गया, जो बड़ा इधर आ गया। इसमें आपको क्या फ़ायदा है? इसमें आप इस एंगल को क्या लिख सकते हो कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है। तो अब आप इसको कॉमन लिख करके इक्वल कर दोगे, बाकी दो एंगल तो 90 होंगे। तो डायग्राम बनाना आपकी चॉइस है। यदि आप ऐसा लिख रहे हो तो आप उसको क्या लिखोगे? एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है। और ऐसा लिख रहे हो तो रीज़न क्या हो गया? कॉमन। मैं दोनों ही लिखवा देती हूँ। अच्छा, ऐसे में डायग्राम भी डिफाइन करना चाहिए। ए बी आपका क्या है? ए बी इज पोल, है ना। और पी क्यू क्या है? पी क्यू इज टावर। ठीक। तो आपका क्या हो गया? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, फर्स्ट डायग्राम में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू थीटा। रीज़न क्या हो गया ब्रैकेट में? एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है। और यदि आपने ये डायग्राम बनाया है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन। हाँ, फिर बाय डबल ए, आपका डबल ए से दोनों ही केस में ट्राइंगल सिमिलर, तो बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और इस केस में ट्राइंगल ए बी आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। अभी ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो CPST से साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। तो साइड कौन सी लेनी चाहिए? जिसकी ज़रूरत है हमें, इसकी और इनकी ज़रूरत है। तो हम क्या लिखेंगे? AB अपॉन PQ इक्वल टू BR। अच्छा, मैं ऊपर वाला लिख रही थी ना, यहाँ पर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये आएगा। AB हमारा क्या है? AB है 6, PQ कितना है पता नहीं है x, BC है 4 और यह है 28। 6 4 x 28। ठीक। तो 4 से 1 जा 7 6 जा 42, x क्या आ गया? 42 मीटर। ये ऐसे करते तो क्या आता? AB अपॉन PQ। अच्छा, साइड किसी की भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, फाइनल आंसर विल बी सेम। AB अपॉन PQ इक्वल टू BR अपॉन QR आएगा। तो AB आपका वही है, AB है 6, PQ पता नहीं है, BR है 4 एंड दिस इज 28। तब भी आंसर क्या आएगा? 42, और यूनिट मीटर में है तो मीटर लिख देना। ठीक है। तो लेंथ हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस। फिर से आपको दो ट्राइंगल दे दिए, ABC एंड PQR, और क्या बोला? AD एंड PM आर मीडियंस।
इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQ रिस्पेक्टिवली। और क्या बोल रहा है कि बड़े ट्राइंगल सिमिलर है। ऊपर क्वेश्चन 12th और 14 में हम बड़ों को सिमिलर कर रहे थे, यहाँ दे दिया कि बड़े ट्राइंगल सिमिलर है और प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, इनका रेशो इक्वल लाना है। मतलब आप क्या करो, आप इन छोटे ट्राइंगल्स को भी सिमिलर कर दो। तो गिवन क्या हो गया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ए ट्राइंगल AD and PM are medians और ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, वी वांट टू प्रूव AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमारा गिवन टू प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ पे आए तो प्रूफ में हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR इक्वल होगा, AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR इक्वल होगा तो AC अपॉन PRB, पर मेरे लिए उसका कोई यूज़ नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। और एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। दोनों का रीज़न क्या हो गया, बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन के एक क्वेश्चन में अपन ने किया था ना, BC अपॉन QR है तो हम इसको हाफ लिख सकते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR लिख दें। तो हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ BC कैन बी रिटन एज BD एंड हाफ ऑफ QR को हम क्या लिख देंगे, QM, क्योंकि वो मीडियन है। तो दिस इम्प्लाइज AB अपॉन PQ AD BD अपॉन PM BD अपॉन QM के इक्वल है। तो अब देखो AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स का रेशो इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो साइड्स प्रोपोर्शनल एंगल इक्वल, ऐसे एस लग गया। तो दिस इम्प्लाइज बाय SAS ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के। ABD और PQM सिमिलर हो गए तो इसकी CPST से क्या आएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM बाय CPST। ये सब लिखना, हाँ, बाय CPST और लास्ट में एज यूजुअल हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये हमारा सिमिलैरिटी वाला लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 ओवर। अब हम कल की क्लास में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एरिया थ्योरम। यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया में भी रिलेशन होता है कि जैसे हमने बोला ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड्स। मतलब हमारा जो AB अपॉन PQ इक्वल था सिमिलर होने पे, उनका एरिया का रेशो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू AC अपॉन PR स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू BC अपॉन QR स्क्वायर। यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। यह हमारा क्या कहलाता है, एरिया थ्योरम। इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में हम एरिया थ्योरम का प्रूफ करेंगे और उसके आगे उस पर बेस्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 6.4 कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितना पढ़ा है कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।